नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं वंदना और इस वक्त टीएलजे की टीम मौजूद है I-213 पहाड़पुर रोड, गार्डन रीच, कोलकाता 24 में, वार्ड नंबर 135। और यहां से एक अजीब व्याख्या सामने आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केएमसी इलेक्शन आने वाला है। 19 दिसंबर को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाला है और इस दौरान एक केएमसी एम्प्लॉय का लापता हो जाना कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। तो हम इस जगह पे मौजूद है जहां केएमसी एम्प्लॉय लापता हो चुके हैं, जिनका मतलब उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि वो कब से लापता है और कल दोपहर 12:30 बजे के बाद फिर वो घर नहीं लौटे हैं और तब से उनके रिपोर्ट भी लिखवाई गई है, लेकिन अभी तक शायद कुछ मिला नहीं है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन कोई मतलब सबूत सामने अभी तक नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तो हम उनकी फैमिली से इस बारे में पूरी बात करेंगे। और जो लापता हुए हैं उनका नाम है खालिद जमाल और मतलब कि वो एक केएमसी एम्प्लॉय है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केएमसी इलेक्शन 19 दिसंबर को होने वाला और इस दौरान एक एम्प्लॉय का लापता हो जाना एक बहुत ही दुखद खबर है, मतलब बहुत ही बुरी खबर है। हम उनके परिवार से बात करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। ये बताइए कि मतलब कब से वो नहीं आए हैं घर और क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। 1 बजे निकले घर से बोल के हम आ रहे हैं, वो आए नहीं। अच्छा, बस वो बोल के फिर गए कि वो निकले थे घर से और हम वो आ आए। रहे हैं, हम आ रहे हैं थोड़े देर में। वो आए और आए नहीं। उसके और बाद कब से वो मतलब केएमसी में कब से काम कर रहे हैं? कब से काम कर रहे हैं? हाँ, 30 साल। जिनसे हम बात कर रहे थे वो उनकी पत्नी है। तो मतलब वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं इस बारे में। और कोई भी परेशान होगा जब उनका परिवार का कोई भी एक इंसान मतलब नहीं मिलता है, लापता हो जाता है, तो कोई कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन उन तक खबर पहुंचानी हमें, तो हम उनके परिवार के और लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये मामला हुआ क्या था और कब से वो लापता है। तो सर बताइए कि कब से मतलब वो घर नहीं लौटे हैं और आखिर हुआ क्या था और कब से वो केएमसी में काम कर रहे हैं? केएमसी में तो लगभग अपने एज के 16 ईयर से काम कर रहे हैं। वो 16 साल जब उनका एज था तब से वो काम कर रहे हैं। लगभग 40 ईयर्स हो गया होगा, ठीक है। और कल दोपहर 12:30 बजे के बात है, वो नाश्ता लाने निकले थे, फिर वो लेके घर आए हैं। उसके बाद जो बाहर गए फिर नज़र आए नहीं, घर आए नहीं। फिर लोगों रास्ते में लोगों ने देखा, कभी 2 बजे देखा, कभी 4 बजे देखा। अभी जैसे थाना से आ रहा हूँ मैं, फुटेज निकाल करके फुटेज में देखा 4 बजे मुझे कच्ची सड़क में नज़र आए हैं। पान दुकान में गए हैं, पान लिया है, फिर वहाँ से आयरन गेट गए हैं। तो फुटेज का और दरकार है, क्योंकि और लोगों ने उन्हें मगरिब के वक्त 5 बजे देखा है और कुछ लोगों ने बाबाटी के पास 9:30 बजे भी देखा है। तो फुटेज की दरखास्त है। तो पुलिस अभी थी नहीं थाने में, तो बात किया है हमने अपने काउंसलर से, तो वो बोले आ जाने के लिए, वो देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो फिर हम लोग को जाना होगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ डीसी ऑफिस जाके फिर फुटेज देखते हैं। और पुलिस बोला है कि मोबाइल तो घर पे छोड़ के गए हैं, तो फिर ट्रेस करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान के बदन में तो चिप लगा नहीं रहता जो ट्रेस कर पाए। फुटेज के ही सिलसिले से अब देखा जाए क्या होता है। और घर पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि ऐसा कुछ परेशानी ही नहीं था, कि वो पता नहीं क्यों ऐसा किए, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। वो मतलब काम कर रहे थे मतलब केएमसी में? हाँ, अभी भी तो कर रहे काम थे। करते ही हैं। उनका रिटायरमेंट का 3 साल बाकी बचा हुआ है। और आपको क्या लगता है अचानक से ऐसा हो जाना, जैसा कि आपने कहा कि 9:30 बजे रात तक भी बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा, इसका मतलब कि अचानक से तो कुछ हुआ नहीं है, ज़रूर कुछ सोची समझी चीज़ें हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ पता नहीं चल रहा। तो क्या आपको अपने आसपास के कुछ लोगों को या फिर किसी पर कोई शक वगैरह कुछ हो जो लोगों तक पहुँचे, पुलिस तक पहुँचे? नहीं, शक तो ऐसा किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि उनका किसी के साथ कोई आपसी दुश्मनी है, ऐसी कुछ नहीं था। वो एकदम नॉर्मल इंसान है। जैसा कि आपने देखा कि मतलब
अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है उनके बारे में, मतलब एक परिवार का, वो उनके मतलब एक पत्नी का मतलब पति है कोई और एक पापा है किसी के, वो अगर कहते हैं वो गार्जियन है घर के, अगर वो लापता हो जाए तो बहुत, एक परिवार का कोई भी सदस्य कहीं कुछ पल के लिए चला जाता है तो लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं वो अभी तक लौटा नहीं, कब तक आएगा, क्या होगा। और कोई 24 घंटे से कोई घर नहीं आया है तो सच में सब बहुत परेशान है। ये बात अगर आप लोगों तक पहुंच रही है, पुलिस तक अगर जा रही है, तो हम टीएलजी की टीम आपसे दरखास्त करेगी, प्लीज़ जल्दी से जल्दी कुछ करिए और मतलब उन्हें ढूंढ कर लाइए। आप लोग कर सकते हो। और अगर जो व्यूवर्स, टीएलजे के व्यूवर्स अगर इन चीज़ों को देख रही है तो प्लीज़ मतलब कि आप उनका फ़ोटो देख लीजिए, अगर आपको वो कहीं भी दिखे तो इनके परिवार वाले को कांटेक्ट करिएगा। तस्वीर आपने देखी उनकी कि, और उनका नाम खालिद जमाल है। और अगर आप उनको कहीं भी देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, अगर हल्का नज़र भी आपको पड़ता है तो मैं आपको एक नंबर बताती हूँ, आप उन दोनों नंबर में से किसी को भी कांटेक्ट करिए, या फिर आप हमें सीधा टीएलजे की टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पर पहले उनके परिवार वालों को करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी आप लोग व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, इस नंबर को एक बार नोट कर लीजिए, अगर वो आपको कहीं भी दिखे तो इनके परिवार वाले को आप कांटेक्ट करिएगा, संपर्क करिएगा। नंबर है 7003592720 और दूसरा नंबर है 7980108524। आप इन दोनों नंबर पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आसपास के थाने में भी जा सकते हैं अगर वो आपको कहीं पे दिखे, और आप टीएलजी की टीम को भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपसे छोटी सी मदद भी होती है तो ज़रूर करिए। किसी का परिवार अगर मिल जाए, किसी का अपना मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा मदद कुछ नहीं हो सकता। तब तक के लिए इससे जुड़ी हम सारी अपडेट आप तक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूँ वंदना, कैमरामैन विकास के साथ। धन्यवाद।